नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कल से पटना में एक बहुत सनसनीखेज मामला आया हुआ है। गाय घाट पटना में एक जगह है जहां एक शेल्टर होम है, जो सरकारी शेल्टर होम है, और वहां से एक लड़की भाग के आई है या निकल भागी है। और उसने जो मीडिया और मिले हुए लोगों को जो जानकारी दी है, बड़ी ही सनसनीखेज है। उसने न सिर्फ सेक्स के आरोप लगाए हैं, नशीली दवाओं की बातें कही हैं और कई आरोप अधीक्षिका पर, वहां के मैनेजमेंट पर लगाए हैं। ऐसा नहीं कि ये बिहार में पहली बार है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। हालांकि सरकार का अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में इस मामले को समझना बहुत जरूरी है। वो लड़कियां वैसे भी बहुत पीड़ित और समाज के हाशिए की होती हैं और उनकी सुनवाई वैसे भी नहीं। तो इन मामलों को समझने के लिए, जानने के लिए और असल में इस तरह की स्थितियां क्यों हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो दोनों लोग पटना से ही हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय शशि यादव से कराता हूं। शशि यादव एपवा में जो महिला अधिकार संगठन है, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करता है, उसकी राज्य सचिव बिहार की हैं। उसके अलावा उसके साथ हमारे साथ अमिताभ दास जुड़े हुए हैं। वह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड है। वह भी तमाम सामाजिक मसलों पर बड़ी सख्त टिप्पणियां करते हैं। तो बातचीत की शुरुआत सबसे पहले शशि यादव से करते हैं। शशि जी, आप बताइएगा, कल की जो घटना आई है प्रकाश में, एक संगठन है, आप लोग खुद भी काम करते हैं, आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, गाय घाट की जो बात आई है सामने, वो मैंने भी उस वीडियो को देखा, उस लड़की की बात सुनी है। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि गाय घाट में आज से आप 8 साल हो ही गया होगा। इसके पहले भी एक घटना उजागर हुई थी और उसको लेकर के हम लोगों ने कहिए कि गाय घाट अंदर भी गए थे। उस शेल्टर होम में भी हम लोग गए थे, एपवा की टीम गई थी बजाबते। और वहां जो हम लोगों ने देखा, वो बहुत बुरी स्थिति में लड़कियां रहती हैं, बहुत ही खराब स्थिति में लड़कियां वहां रहती हैं। और वो सचमुच वहां से उसके बाद हमारे पास मतलब वहां की एक कर्मचारी, एक तरह से कह लीजिए, जो लड़कियों को लेके बाहर जाती हैं, मतलब ये कह करके कि उनकी पेशी है, कोर्ट में लेके जाना होता है। और उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, इस तरह की घटना के खिलाफ। तो उसको झूठे आरोप में निकाल दिया गया था। इस बात को लेकर के वो आई थिंक, क्योंकि हम लोगों का जो कर्मचारी संगठन है गोपकूट, इसके लिए वो आई थी कि हम पर झूठे आरोप लगा के निकाल दिया गया है और हमें वहां पे नौकरी में बहाल किया जाए। तो जब उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी, अपनी नाम बताने के मुझसे मना करने की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, लड़कियों को कोर्ट में पेशी के नाम पे, इलाज के नाम पे बाहर ले जाया जाता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं, नशा की दवा दे करके, और इस तरह से लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, और या यौन रात के शोषण वाली अंधेरे बातें में भी भी लोग पुरानी ही हैं। आते हैं। जी हाँ जी, ये बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब वो 2 दिन 3 दिन तक कह लीजिए कि बाहर है, एक दिन के कोर्ट के पेशी के नाम पे 2 दिन 3 दिन तक बाहर रखा जाता है। और आपने देखा ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना, जो जी पूरी तरह से सामने आई, खुल करके सामने आई। तो वहां कहिए कि लड़कियों को मार दिया गया और इस तरह से चीजें सामने आई, उस पे भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सरकार का लगातार अखबारों में आ रहा है, उन लड़कियों का भी, वो लड़की खुल करके इस बात को कह रही है, खुल करके आरोप लगा रही है। मगर अखबारों में जो बात आ रही है, ये कल्याण विभाग ने इसको सीधे तौर पे नकार दिया है कि ये झूठी घटना है और वो बिल्कुल ही गलत बात है, लड़की गलत बयान दे रही है। इस तरह की बात आज के अखबार में आया है, जो जी कि कहीं से भी गलत बयान नहीं है। मैंने अपना पोस्ट भी इस घटना पे डाला था फेसबुक पे कि हम लोगों ने इस सवाल को पहले भी उठाया था और लगातार उठा रहे। गाय घाट की ही घटना थी और बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया जाता है। उस समय हम लोग बहुत मुश्किल से किसी तरह जा पाए थे, जी तो हमारे एकदम साथ नहीं इस जाने बात दिया को थोड़ा जाता है। और समझते हैं। शशि जी, आपके पास फिर लौटेंगे अगले सवाल के साथ। अमिताभ दास है हमारे साथ, पूर्व आईपीएस हैं, बिहार के ही पुलिस अधिकारी रहे। अमिताभ जी, ये बताइएगा कि इस तरह की घटना होने के बाद सरकार का जो रिएक्शन है, समाज कल्याण विभाग का जो रिएक्शन है, यह क्या सामान्य रिएक्शन है या कुछ नया है?
नहीं नहीं, ये तो सामान्य रिएक्शन है। जब भी कोई कांड होता है जी, तो सरकार का पहला रिएक्शन होता है उसकी लीपापोती करने का, हुआ ही नहीं। है ना। जी हाँ, जी हुआ ही नहीं है, उसको सिरे से नकार दीजिए। जी लड़की को कहा जा रहा है कि झूठ बोल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार में जितने मंत्री बैठे हुए हैं वो सब सत्य हरिश्चंद्र के अवतार है। तो सबसे आसान तरीका है कि लड़की को झुठला दीजिए, जिसने शिकायत की है उसी को झूठा साबित कर दीजिए। जी मैं याद दिल आपके दर्शकों को बताऊंगा, अभी 3-4 साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, जिसकी चर्चा भी शशि जी भी कर रही थी। जी आपको याद होगा शुरू से ही उस कांड को दबाने की सरकार ने कितनी कोशिश की। पहली बात मैं याद दिला दूं कि वो उस कांड का उद्भेदन किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया था। वो एक संस्था है, टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। जी टिस ने सोशल ऑडिट के दौरान वो रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट पर सरकार बहुत समय तक बैठी रही। जब बहुत ज्यादा बवाल हुआ तब जाकर सरकार ने प्राथमिकी दायर की। उसके बाद आपको याद होगा उस समय एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया गया। बिहार डीजीपी थे मिस्टर के.एस. द्विवेदी और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे श्री अतुल प्रसाद। दोनों ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करके कहा कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और बिहार पुलिस की जांच के लिए सक्षम है। जी ये भी आपको याद होगा। बिल्कुल। उसके बाद जब चौतरफा हमले हुए नीतीश सरकार पर, तब जाकर सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। आपको यह भी याद होगा कि उस समय समाज कल्याण मंत्री थी बिहार की श्रीमती मंजू वर्मा। बिल्कुल। श्रीमती मंजू वर्मा कोयरी जाति की है और जो नीतीश कुमार का है लवकुश समीकरण, उस लवकुश समीकरण का हिस्सा है। तो इसलिए नीतीश कुमार उसे समाज कल्याण मंत्रालय से हटा ही नहीं रहे थे। जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर का कॉल डिटेल्स निकाला और पता चला कि ब्रजेश ठाकुर ने 17 बार बातें की है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से, तब जाकर मंजू वर्मा का इस्तीफा लिया गया। और उसके बाद ब्रजेश ठाकुर को जेल में भी सुविधाएं मिल रही थी। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता चला तब ब्रजेश ठाकुर को बिहार से बाहर भेज दिया गया। पहले पटियाला जेल भेजा गया पंजाब में और फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही उस मामले की सुनवाई को मुजफ्फरपुर से ट्रांसफर करा के दिल्ली के साकेत कोर्ट में भेज दिया। जी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया कि बिहार सरकार जो है वो ऑपरेशन लीपापोती में लगी हुई है, पूरे मामले को दबाया जा रहा है। और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को बिहार के बाहर भेजा और उस केस की सुनवाई भी बिहार के बाहर साकेत कोर्ट ट्रांसफर कर दी। तो सच कहिए तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे वो सुशासन पर एक बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से दिखा दिया कि उसे बिहार सरकार में रत्ती भर भरोसा नहीं है। और मैं ये भी याद दिला दूं कि सीबीआई ने मंजू वर्मा के घर पर रेड किया था चिड़िया बरियारपुर में और 50 कारतूस बरामद हुए थे। उसके बाद आर्म्स एक्ट का केस हुआ मंजू वर्मा पर, तो बिहार सरकार उन्हें भी गिरफ्तार नहीं कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ाई की और बिहार के डीजीपी को हाजिर होने का निर्देश दिया, तब जाकर मंजू वर्मा के घर की कुर्की हुई और मंजू वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया। तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी इसी तरह नीतीश सरकार का जो सुशासन माफिया है उसने पूरी ताकत झोंक दी थी मामले की लिपापोती करने के लिए। और आज भी सुशासन माफिया सक्रिय हो गया है और इसकी भी अचरज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो इस लड़की की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्योंकि सुशासन माफिया में जो बड़े बड़े माफिया लोग बैठे हुए हैं इस लड़की को ही गायब कर देंगे और या फिर इसकी लाश मिलेगी नाला में, जैसे वहां नवरुणा की लाश मिली मुजफ्फरपुर में। तो इस सुशासन में सब कुछ संभव है। एक तो मीडिया वालों ने थोड़ी ये गलती की, इस लड़की का चेहरा दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ टीवी वालों ने इसका चेहरा दिखा दिया, बिना ढके हुए दिखा दिया, तो लड़की पर थोड़ा खतरा तो बढ़ ही गया है। तो शशि यादव और बाकी जो महिला संगठन है उनकी जिम्मेवारी है कि इस लड़की की हिफाजत के लिए वो लोग आवाज उठाए और इस लड़की की हिफाजत सबसे जरूरी है। और जो मेरा अनुभव है, आईपीएस का अनुभव है, ये मैं 100% कह सकता हूं कि ये लड़की जो भी कह रही है ये बिल्कुल सही है, 100% सही बयान दे रही है। और मुझे लोग बता रहे हैं कि कैमरे अब खराब है, सीसीटीवी कैमरे वहां से खराब मिल रहे हैं। ये तो साफ षड्यंत्र की ओर इंगित करता है, क्योंकि शातिर अपराधियों ने कुछ भी करने के पहले वहां के सीसीटीवी कैमरे खराब कर दिए थे। बिल्कुल। और अमिताभ जी कल जो समाज कल्याण विभाग ने जांच कराई वो भी इतना मासूम है, कहता है सीसीटीवी कैमरों में कुछ नहीं आया। तो जब सीसीटीवी कैमरे खराब ही होंगे तो उसमें आएगा।
वही मैं कह रहा था ना कि जो अपराधी होता है वो तो बहुत शातिर होता है ना, वो तो किसी कांड को अंजाम देने के पहले सीसीटीवी कैमरे को खराब कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि यदि कैमरे में बात आ जाती तब भी ये लोग क्या कर लेते। गोपाल मंडल जदयू के विधायक है, माननीय विधायक, वो एक ट्रेन में चड्ढी बनियान पहन के घूम रहे थे, नशे में धुत थे, और उनका वीडियो पूरा वायरल हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ने देखा, और बिहार पुलिस की औकात नहीं हुई उन पर एफआईआर करने की। तो मान लीजिए कोई चीज दिख भी जाता तब भी ये लोग क्या कर लेते, ये लोग तब भी ये शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर घुसा के रखते। तो अमिताभ जी आपसे फिर एक बार लौटते हैं, शशि जी से कुछ बात करते हैं, क्योंकि आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें सामाजिक संगठन, स्त्री अधिकार संगठनों और पार्टियों की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनकी पार्टी विपक्ष में है, मजबूत है, लगातार उनके विधायक सड़कों पर होते हैं। शशि जी, जो बातें अमिताभ जी ने अपने अनुभव से कही हैं, बहुत बारीकी से कही हैं, आपको भी याद, आप भी जिक्र कर रही थी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, उसमें जो ठाकुर पकड़े गए, उसके पहले मुझे भी याद है कि लगातार उन्हें बचाने की कोशिश हुई, फिर मंत्री को बचाने की कोशिश हुई, फिर इसको झूठ गढ़ने की कोशिश हुई, फिर यहाँ भी ये दिखाई दे रहा है, वहां तो टिस था, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका सर्वे था या जिसकी जांच थी, यहाँ तो वो लड़की है, उसको पागल घोषित कर दें, सनकी घोषित कर दें, गायब करा दे, जो अमिताभ जी संदेह जाहिर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन मामलों में अब आप लोगों की सक्रियता बहुत जरूरी लगती है। आपका अनुभव क्या है इन मामलों में कि इसके बाद अब क्या होगा उस लड़की के साथ? देखिए, मुजफ्फरपुर वाले कांड में भी जैसे ही टिस की रिपोर्ट आई थी, सबसे पहले मुजफ्फरपुर जांच में मैं गई थी, वहां एपवा की टीम गई थी, और हम लोगों जांच करके, और सबसे पहले सड़कों पे हम लोग उतरे थे, और जब हम लोगों ने उतरा, विधानसभा में हंगामा हुआ, तब जाकर के मामला हाईलाइट हुआ, और आपने देखा कि उसमें भी कई लड़कियों को गायब कर दिया गया, भगा दिया गया, जो रिपोर्ट देती, जिनका मतलब बात सामने आता, मगर कई लड़कियों को गायब कर दिया गया। तो ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि उस लड़की को पागल घोषित कर दे, सनकी कर दे, या मार दे, या कुछ भी उसके साथ हो सकता है, जो शुरुआत हो गया समाज कल्याण विभाग का, ये शुरुआत हो चुकी है, तो वो कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ मैं ये नहीं मानती कि इसमें कुछ एक आध दो मंत्री या एक आध दो विधायक की बात है, या वहां की जो अधीक्षक है, सिर्फ इनके बलबूते इस तरह का घटना होता है, क्योंकि ये एकदम से टॉप सत्ता के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और आपने देखा मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार तक का नाम आया, उसमें मतलब मुख्यमंत्री तक का नाम आया था, जिसको बड़े चालाकी से बचाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसलिए आपने देखा कि ब्रजेश ठाकुर भी वो मंत्री के साथ हैं, वो नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हैं, और मतलब ये सारा कुछ, मतलब जबकि उनको मतलब उनका 100 मात्र पत्रिका निकलती थी, जिनको करोड़ों का विज्ञापन मिलता था, तो ये बिना सत्ता के संरक्षण के ये संभव नहीं है। और सिर्फ वो जो वंदना का नाम ले रही है, उनके भरोसे भी ये बात नहीं हो सकती है। अब देखिए वो लड़की है, चूंकि जो अधिकारी मिलती होगी, जो अधिकारी उसको दिखाई देता होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर इसके पीछे जो हम लोगों का जो अनुभव है, हम लोग जो देख रहे हैं, ये साफ साफ नजर आता है। इसलिए हम लोगों ने आपके मतलब ये वार्ता से पहले हम लोगों ने आपस में तमाम महिला संगठन मिल करके हम लोगों ने बात किया है इस सवाल को लेकर के, और कल हम लोग इस पर बैठ रहे हैं, बैठ करके एक पूरी रणनीति बनाएंगे, और बिल्कुल उस लड़की को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, और इन सवालों को मजबूती के साथ उठाएंगे, इसे दबने नहीं देंगे हम लोग। बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी कह रही हैं, एपवा से हैं, राज्य सचिव हैं शशि यादव, और इतना ही नहीं, वह दीघा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लगातार समाज में रहती हैं। अमिताभ जी, इन बातों के बावजूद जो सिक्योरिटी सिस्टम है सरकार का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब सरकार का समाज कल्याण विभाग ही इससे बचना चाहेगा, मतलब आरोप को स्वीकार ही नहीं करना है, गलती को मानना ही नहीं, तब तो वो सारी मशीनरी इसी जुगाड़ में लग जाएगी कि कैसे इस छवि को, सुशासन की छवि को कैसे सुंदर बनाया जाए। इसका क्या हाल हो? जी वही मैं कह रहा था ना, यहाँ तो बिल्ली को दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया गया है जी। जो सरकार में माफिया तत्व बैठे हुए हैं, वही बालिका गृह चला रहे हैं। अब समाज कल्याण विभाग को इतनी फुर्ती से नकार देने की क्या जरूरत थी, जबकि आपकी जांच पूरी भी नहीं हुई है ना, अभी सारे तथ्य सामने आए भी नहीं हुए, मामला चल ही रहा है। यहाँ शशि जी भी बैठी हुई हैं, मैं उन्हें दो चार ऐसे ही सुझाव देना चाहता हूँ
जी, अपने असर से। एक तो इस पूरे मामले में पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका होनी चाहिए, जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जब तक सरकार पर जुडिशियरी का दबाव नहीं बनता है, तब तक सरकार कुछ नहीं करती। यदि पटना हाई कोर्ट में पीआईएल होगा तो इससे दो बातें होंगी। एक तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा, दूसरी बात कि पटना हाई कोर्ट यदि सीबीआई जांच के आदेश दे देता है तो सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। जी, एक ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पूरे मामले में पीआईएल का होना बहुत आवश्यक है। और जो राजनीतिक रूप से और सड़कों पर जो लड़ाई होती है, धरना प्रदर्शन, ये सब तो खैर चलते ही रहना चाहिए। देखिए, मैं तो कुछ और तथ्य इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक सूचना मिली है कि इसमें लड़कियां जो थी हैं वो बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों तक सप्लाई की जाती थी। तो मैं कुछ अपने स्तर से भी कुछ तथ्य इकट्ठे कर रहा हूँ, और वहाँ जो जहाँ तथ्य मेरे हाथ में आएंगे तो मैं तो बोलने में लिखने में घबराता नहीं हूँ। मैं तो इनका सारी पोल खोल के रख दूंगा। जी जी। चलिए, दोनों लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हमारे साथ शशि यादव और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़े हुए थे। अब तक जो मीडिया का रवैया वह टालू है। जो राज्य का मीडिया है, बिहार सरकार, उसको आप खंगाल के देख लीजिए, लड़की को ही गलत साबित करने में लगा हुआ है। ऐसे में जनता की मीडिया होने के नाते हमारा काम है कि उन तहों को खोज कर लाएं। अभी फैसला नहीं हुआ है कि सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन जो विक्टिम है उसी के मुंह बंद कराने का जो तौर और तरीका शासन, प्रशासन और सरकार का चल पड़ा है, यह बहुत घातक है। ऐसे में यह जरूरी है कि ये सवाल उठे, जांच हो, आखिरकार उस लड़की को इस स्थिति में क्यों आना पड़ा, क्यों बयान देना पड़ा, क्या स्थितियां हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। और उसमें अमिताभ दास का यह सुझाव बहुत मार्के का है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा, अदालती दबाव नहीं होगा, सरकार अपने ऊपर उंगली नहीं रखने देगी। वह तो पहले दिन से ही, यानी कल से ही कह रही है कि सारा मामला कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। आप सबका बातचीत के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हम लगातार इस खबर पर बने रहें। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।